गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। पलुस्कर पद्धति में सम को प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में सम को प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में सम को प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है एक। पहला सुझाव है रंजना कुमारी। प्लस खाली के लिए प्लस होता है। मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है स्लर। पहला जवाब है सुहानी कुमारी। एक तिहाई में कितने पल्ला होते हैं? एक तिहाई में कितने पल्ला होते हैं? एक तिहाई में कितने पल्ला होते हैं? सही जवाब है 3 पल्ला। पहला जवाब है सुहानी कुमारी। धीर धीर कीर्तक धा, धीर धीर कीर्तक धा, धीर धीर कीर्तक धा किस प्रकार का तिहाई है? धीर धीर कीर्तक धा, धीर धीर कीर्तक धा, धीर धीर कीर्तक धा किस प्रकार का तिहाई है? धीर धीर कीर्तक धा, धीर धीर कीर्तक धा, धीर धीर कीर्तक धा किस प्रकार का तिहाई है? सही जवाब है बेदमदार तिहाई, क्योंकि धा के बाद ठहराव नहीं ले रहे हैं। पहला जवाब है अन्नू झा।
रूपक के 3 आवर्तन मिला करके कितने मात्रा होंगे? रूपक ताल के 3 आवर्तन मिला करके कितने मात्रा होंगे? रूपक ताल के 3 आवर्तन मिला करके कितने मात्रा होंगे? सही जवाब है 21 मात्रा। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। लग्गी लड़ी के लिए सबसे अधिक किस ताल का प्रयोग किया जाता है? लग्गी लड़ी के लिए सबसे अधिक किस ताल का प्रयोग किया जाता है? लग्गी लड़ी के लिए सबसे अधिक किस ताल का प्रयोग किया जाता है? लग्गी लड़ी के लिए सबसे अधिक किस ताल का प्रयोग होता है? सही जवाब है कहरवा। पहला सही जवाब है कामनी कुमारी। कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? कहरवा ताल में कितने, तुम्हारा कहरा था। कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 2। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। सितार में कितने तार होते हैं? सितार में कितने तार होते हैं? सितार में कितने तार होते हैं? सही जवाब है 7। पहला से जवाब है ब्रजेश मिश्रा। सितार में चिकारी की तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सितार में चिकारी की तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सितार में चिकारी की तार किस स्वर से मिलाया जाता है?
सितार में चिकारी की तार किस स्वर से मिला जाता है? सही जवाब है तारसा से। पहला जवाब है मनोरंजन झा। रेला को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रेला को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रेला को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है नाना साहब पानसे। पहला जवाब है रविकांत कुमार। बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हो। कदऊ सिंह किस घराने से संबंधित हैं? 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 सही जवाब है दतिया घराना। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। ग्रह से सम तक के बाज को क्या कहते हैं? ग्रह से सम तक के बाज को क्या कहते हैं? ग्रह से सम तक के बाज को क्या कहते हैं? सही जवाब है परन। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। सभी लोग टाइप कीजिए। 20 लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। जवाब आता है 12-14। बार बार कह रहे हैं कोई सेशन को इम्पोर्टेंट बनाइए। तीन ताल में किसी बंदिश का प्रारंभ यदि 14वीं मात्रा से है तो मुखरा कितने मात्रे का होगा? तीन ताल में किसी बंदिश का प्रारंभ यदि 14वीं मात्रा से है तो मुखरा कितने मात्रे का होगा? तीन ताल में किसी बंदिश का प्रारंभ यदि 14वीं मात्रा से है तो मुखरा कितने मात्रे का होगा? सही जवाब है
3 मात्रे का। पहला जवाब है मनोरंजन झा। झपताल में मुखरा अधिक से अधिक कितने आवर्तन का हो सकता है? नहीं सॉरी, कितने मात्रे का। झपताल में मुखरा अधिकतम कितने मात्रा का हो सकता है? झपताल में मुखरा अधिकतम कितने मात्रा का हो सकता है? झपताल में मुखरा अधिकतम कितने मात्रे का हो सकता है? झपताल में मुखरा अधिकतम कितने आवर्तन का हो, सॉरी आवर्तन कह रहे हैं, कितने मात्रा का हो सकता है? देखिए किसी भी ताल में मुखरा जो है अधिकतम एक आवर्तन का होता है। तो झपताल में अधिकतम मुखरा कितने मात्रा का हो सकता है? अधिकतम झपताल में मात्रा है 10, तो अधिकतम मुखरा जो है 10 मात्रे का होगा। किसी भी ताल में मुखरा जो है अधिकतम एक आवर्तन का होता है। झपताल में अधिकतम मुखरा कितने मात्रा का होगा? झपताल में अधिकतम मुखरा हो सकता है 10 मात्रे का, इससे ज्यादा मुखरा नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? किसी भी ताल में जितने मात्रा होगा अधिकतम मुखरा उतने मात्रा का होगा। ठीक है, अधिकतम, क्योंकि अधिक सम से प्रारंभ होगा, सम से प्रारंभ होगा तो सम से लेकर के सम से पहले जो वो है, तो अधिकतम मुखरा जो है वह 10 मात्रे का झपताल में होगा। वही मान लीजिए एक ताल में अधिकतम मुखरा कितने मात्रे का होगा? एक ताल में मुखरा अधिकतम कितने मात्रे का होगा? बारह मात्रे का। ठीक है, सही जवाब है इसका पहला, मनोरंजन झा का। बस किसी भी, ये आपका ट्रिक ध्यान रखें, किसी भी ताल में मुखरा अधिकतम एक आवर्तन का होता है, ये आपको हम लिखा चुके हैं। मुखरा को और किस नाम से जाना जाता है? एक आवर्तन क्या होता है गुरुजी? ये देखिए, देखो आवर्तन कल बतलाए हैं ना। क्लास नहीं देखे हो, कल का क्लास नहीं देखे हो। जब लाइव में नहीं जुड़ते हैं आप लोग तो कम से कम रिकॉर्डिंग क्लास, किसी भी ताल को सम से सम तक बोल देना या बजा देने की क्रिया को आवर्तन कहते हैं। ठीक है, मुखरा को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है उठान। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। जिंदगी में एडजस्टमेंट अगर किया जाता है तो वो पढ़ाई के साथ किया जाता है, हम आपको कई बार बतला चुके हैं। और सब कुछ के लिए समय निकल जाता है लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं निकल पाता है। अगर आप लाइव में किसी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं तो रिकॉर्डिंग क्लास देख करके वहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटा आपको 24 घंटा में
अपने आप पर देने के लिए नहीं निकलता। बाकी सबका सब काम होगा, शादी विवाह डीजे डांस मस्ती सब होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं बच पाता है। अच्छा, तो जिसको पढ़ाई के लिए समय का जो बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, एक दिन समय भी आपको बर्बाद करेगा, गारंटी के साथ है। झपताल में कितनी ताली होती है? क्या प्लीज कर रहे हो? झपताल में कितनी ताली होती है? झपताल में कितनी ताली होती है? सही जवाब है 3। पहला जवाब है मनोरंजन झा। चलिए, आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सबसे फालतू है ना आदमी, पढ़ाई को समझने लगा है। सब कुछ में ध्यान देगा लेकिन पढ़ाई में नहीं देगा। उसके बाद जो बच्चा रेगुलर नहीं रहता है ना, वो बच्चा पेमेंट भी बहुत घिसिया के करता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको मैसेज करना पड़ता है, मैसेज पर मैसेज, पेमेंट का क्या हुआ, पेमेंट का क्या हुआ, 5 बार करेंगे तब जाके मतलब वो भेजता है। ऐसे बच्चे को मन करता है कि निकाल दें, लेकिन क्या करें, जो कि इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। तो जो सीरियस बच्चा है वो सब पेमेंट जो है समय से कर देता है। कुछ कुछ बच्चे को मैसेज पर मैसेज करना पड़ता है। एक ही आवाज 2 बार आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सबके साथ ऐसा हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्या बताएं। कभी कभी मन खिसिया जाता है कि ये पढ़ाना, सबके साथ प्रॉब्लम, पढ़ाना ही छोड़ दें। कभी कभी मन खिंचा जाता है कि कोचिंग का पैसा मांगना पड़े। अब आप लोग बच्चे थोड़े हैं, सब यहाँ पर बीए पीजी पीएचडी के बच्चे हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि ध्यान नहीं दीजिएगा। बहुत बच्चा तो लेके भाग भी गया है मेरा। क्या कर सकते हैं, हम भी कहते हैं मेरा नसीब थोड़े ले लोगे भाई, चले जाओ। हम बहुत मतलब इस क्षेत्र में दयालु हैं कि सर अगला महीना दे देंगे। अब क्या करेंगे, निकाल देंगे तो कहेगा सर पैसा को बहुत अथी करते हैं। हाँ, अगला महीना लिया, ले दे करके फरार। ठीक है, अब छोड़ दिया, क्या करेंगे। हम भी कहते हैं लो ना भाई, हम हमारा क्या लोगे, हम क्या आप लोगों को दे सकते हैं। जो भी दिया हुआ है आप ही लोगों का दिया हुआ है, हम नहीं भागेंगे। भाग ही जाओगे तो क्या लोगे भाई, हम सीधा कहते हैं कि जाओ ना। शहद, मधुमक्खी का देखे होगे छाता। मधुमक्खी से एक बार पूछा गया कि लोग आपका शहद निकाल लेते हैं छत्ता में से, छाता होता है बड़ा सा, आपको कष्ट नहीं होता है? तो मधुमक्खी का जवाब आया कि लोग हमारे छत्ता में से शहद ही निकाल सकते हैं, बल्कि हमारे शहद बनाने की जो कला है उसको कभी भी वो नहीं ले सकते हैं, नहीं चुरा सकते हैं, सिर्फ शहद ही चुरा सकते हैं। तो हमारा क्या है, पैसा ही लेके भाग सकता है, हम कि थोड़े हमको के पैसा कमाने की कला को वो बंद कर देगा, नहीं होगा। कभी भी
शिक्षक, छात्र और वकील तीन के साथ कभी भी छेड़खानी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। शिक्षक, डॉक्टर और वकील, ठीक है। डॉक्टर के साथ अगर आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो आपको कभी ना कभी ऐसा सुई दे देगा जो पता चलेगा 1,000 लेके भागे हैं ना, उसके चक्कर में आपको 10,000 लग जाएगा। शिक्षक के साथ भी कहीं भी, ये हमारे साथ नहीं, किन्हीं के साथ भी, कोई भी शिक्षक है आपको 1 महीना पढ़ाते हैं एक उम्मीद के साथ। नहीं क्लास करना हो तो कोई भी टीचर को बोल दीजिए सर अब हम क्लास नहीं कर पाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन ले करके भागने वाला जो है ये सब बचपना में होता है और कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। चलिए कहाँ तक पढ़ाए थे?